नमो नमः। हम डॉक्टर राम कुमार झा, ज्योतिष प्राध्यापक, श्री जगदम्बा संस्कृत महाविद्यालय, बातू बेनीपुर, दरभंगा। दशा भुक्त भोग्य साधन प्रकार। जैमिनी सूत्रम शास्त्रीय प्रतिष्ठा तृतीय खंड विषय द्वितीय अध्याय चतुर्थ पाद। अथ दशा भुक्त भोग्य साधन प्रकार। भुक्त भोग्या घटी निघ्नम दशामानं भवोगृहृत भुक्त भोग्यम भवानाढ्यम भुक्तम भोग्यम दशामिति। वर्तमान नक्षत्र की भुक्त और भोग्य घटी से उस नक्षत्र के दशामान को गुणा कर भवोग के भाग देने से लब्धि को क्रम से भुक्त रीति से भुक्त नक्षत्र और भोग्य रीति से भोग्य नक्षत्र के दशामान में जोड़ने से युक्त या भोग्य दशा जोड़ने से भुक्त या और भोग्य दशा होती है। उदाहरणार्थ, जैसे वर्तमान फल के लिए दशा का भोग्य साधन करना है, इसीलिए भयात 50-54 को मान ले। भवोग 60-26 में घटाने से भोग्य घटी 10-12 हुई। विशाखा नक्षत्र में जन्म है, इसीलिए मंगल दशाधिप हुआ। उसके वर्ष 2 को भोग्य घटी 10-12 पलात्मक 612 में से गुना करने पर 1254। इसमें पलात्मक भवोग के भाग देने से लब्धि वर्षादि 0, 4, 1, 31, 20 आगे भोग्य नक्षत्र नहीं है, इसीलिए यही मंगल की अष्टोत्तरी भोग्य दशा हुई। अथवा भुक्त रीति से, उदाहरणार्थ विशाखा के भयात पलात्मक को वर्षमान 2 से गुना करने से पलात्मक भवोग, इसमें पलात्मक भवोग के भाग देने से लब्धि विशाखा का भुक्त वर्षादि में, इसमें मंगल का भुक्त नक्षत्र हस्त चित्रा स्वाति, ये नक्षत्र के वर्ष 6 जोड़ने से भुक्त दशा वर्षादि इतना इसको पूर्ण वर्षमान 8 में घटाने से भोग्य वर्षादि जोड़ने से भुक्त दशा वर्षादि 7-7, 28, 28, 40, इसको पूर्ण वर्तमान 8 में घटाने से भोग्य वर्षादि मंगल की दशा पूर्व तुल्य ही हुआ। अतः योगार्ध दशा प्रमाणम कथयति। जगतस्तु सोरार्धम योगार्धे स्थूलादर्शवैषम्याश्रयमेतद्। जगतस्तयुखो चर स्थिर दशाब्द मान योरर्धम योगार्धे योगार्ध दशायाम बर्फ जगतस्तुषो चर स्थिर दशाब्द मान योरर्धम योगार्धे योगार्ध दशायाम वर्षमानं भवति। एतद् योगार्धम स्थूलादर्शवैषम्याश्रयं लग्न सप्तम योर्वैश्यम नैखिद्यम वैषम्य लग्न सप्तम योर यस्य वैषम्यम बलाधिक्यम ततः समारभ्य प्रवर्ततः इत्यर्थः। अर्थात प्रति राशि में चर दशा वर्ष और स्थिर दशा वर्ष के योग का आधा योगार्ध दशा में वर्ष का प्रमाण होता है। यह योगार्ध दशा लग्न सप्तम में जो बली हो उससे आरंभ कर 12 राशियों की होती है। जन्म लग्न तुला, उसमें सप्तम मेष है।
प्रति राशि में चर दशा वर्ष और स्थिर दशा वर्ष के योग का आधा योगार्ध दशा में वर्ष का प्रमाण होता है। यह योगार्ध दशा लग्न सप्तम में जो बली हो उससे आरंभ कर 12 राशियों की होती है। अब जन्म लग्न तुला उससे सप्तम में, इन दोनों में बृहस्पति की दृष्टि होने के कारण तुला बली है। इसीलिए तुला से क्रम से 12 राशियों की दशा हुई। तो वर्ष प्रमाण तुला के चर दशा वर्ष 2, स्थिर दशा वर्ष 7 और इनके योगार्ध 4/6, 4 वर्ष 6 मास हुए। इसी प्रकार सबके वर्ष प्रमाण समझना चाहिए। चक्र से स्पष्ट कर दिया गया है, उससे और समझना चाहिए। अतः दृग्दशाम कथयति कुजादिस्त्रिकूट पदक्रमेण दृग्दशा। कुजादि त्रिकूट पदक्रमेण चर स्थिर द्विस्वभाव क्रमेण दृग्दशा। नवमस्तादादि त्रिकूट पदक्रमेण चर स्थिर स्वभाव क्रमेण दृग्दशा। लग्नान्नवम राशि प्रथम दशा तदृग्योग्य राशित्रयस्य ततो लग्नाद् दशमस्य तदंगयोग्य राशि त्रयस्य तयोर्लग्नादेकादशस्य तदृग्योग राशित्रयस्येति 12 राशीनां दशा भवन्तीत्येव। दृग्दशेति अन्वर्थे वर्ष प्रमाण तु दृक्क्रमस्य तु स्थिरत्वात् स्थिर दशोक्त नेमेव गाह्यम्। अर्थात लग्न से नवम राशि आरंभ कर त्रिकूट पद चर स्थिर द्विस्वभाव से क्रम से दृष्टि अनुसार 12 राशियों की दृग्दशा होती है। अर्थात वर्ष प्रमाण स्थिर दशा में कहे हुए ही समझना, कारण यहाँ यह क्रम एक रूप कहा गया है जो आगे के सूत्र से स्पष्ट है। चर दशा में लग्न से आरंभ कर नवम राशि के पद क्रम से क्रम गणना होती है। इसीलिए चर दशा अन्वर्थ नाम है। यहाँ नवम से ही आरंभ होकर प्रथम नवम की, तब नवम की तीनों दृश्य राशियों की, उनमें जिस पार्श्व की राशि समीप हो उस क्रम से ही, अर्थात चर राशियों में उत क्रम से, स्थिर राशियों में क्रम से ही और द्विस्वभाव में विषम हो तो क्रम से, सम हो तो उत्क्रम से दृष्टि मार्ग ग्रहण करना चाहिए। इस बात को आगे सूत्र से कहते हैं। मातृधर्मयोः सामान्यम विपरीत मोजकूटयोः यथा सामान्यम युग में। चरदशायां गणनाक्रम विधौ प्राचीन वृत्तिर्विषम्भेषु परावृत्त्योत्तरेषु इति सूत्रद्वयं सामान्य तथा न क्वचित् इति कुम्भयोर्विशनवृश्चिकयोर्विशेषं कथितम्। एतत्सूत्र वशेनैवात्र इंगमार्गक्रमं कथयति। मातृधर्मयोः
मातृर्धयो सिंहकुंभयोर मातृधर्मयोः सिंहकुंभयोः गणनाक्रमो सामान्यं प्राचीवृत्ति विषम्भेषु इत्येवं ज्ञेय तथा ओजकूटयो विषमपदस्थयो वृक्षवृश्चिकयोश्च विपरीतम अर्थात मेकतुलयोर्विषमयोरपि वितुक्रमेण वृक्षवृश्चिकयोः समयोरपि क्रमेण दृग्गणनाक्रमो ज्ञेयः युग्मे द्विस्वभावे तथा युग्मपदस्थ समरासौ तु यथा सामान्य विषमे क्रमेण समे वितुक्रमेणैव गणनीयमित्यर्थः। एतेन चरराशिकृत क्रमेण स्थिरराशिषु क्रमेण द्विस्वभावेषु विषमे सति क्रमेण समे सति वितुक्रमेण गणनया श्वासन्यादिराशयः एव दृङ्मार्गगता भवन्तीत्येव युक्तिमपि समायातीति विवेचनीयं विवेकभिः।